फ्रेंड्स, देखिए आपका कंप्रहेंशन क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री डस्ट ऑफ स्नो से हम और 2 लेसन तक इसमें कवर करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या बनेगा इसका। कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है। अब इसमें कि हु इज़ द राइटर ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के राइटर का क्या नाम है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे कंपोज किया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हम बताएंगे आपको। ठीक। हु इज शेकिंग डाउन द ट्री। तो कौन इस ट्री को शेक कर रहा है, हिला रहा है? तो आप बताएंगे हमें। देखिए हम आपको बताने चल रहे हैं कि द वे अ क्रो सुक डाउन। तो क्रो ने सुक डाउन किया ना, तो इसमें क्या होगा? ए क्रो। ठीक। द डस्ट इज मेड अप ऑफ, मतलब वह डस्ट किससे बना है? तो साल्ट से बना है। बताइए, साल्ट मतलब नमक। आयरन से बना है या स्नो से बना है या कोहरे से बना है? तो आप तो जानते ही हैं किसका है। स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो सीधे सीधे कह रहा है। ठीक है, तो वह स्नो का है। चलिए अब हम लोग इधर आते हैं कि ये आपका स्टेंजा 2, इसको आप स्टडी करें, स्टेंजा 2 को। तो यहाँ लिखा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट। ठीक है। चेंज ऑफ मूड। ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड। ठीक है। तो हाउ कैन द पोएट चेंज हिज मूड। पोएट अपना मूड किस प्रकार से चेंज करते हैं? तो व्हेन ही थिंक्स अबाउट द क्रो, जब वह उस कौवे के बारे में सोचते हैं। व्हेन ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, जब वह स्वयं के बारे में सोचते हैं। या फिर है कि यहाँ देखिए, व्हेन ही थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड, जब वह दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो व्हेन ही थिंक्स अबाउट द ट्री, तो देखो वह जब उस पेड़ के बारे में सोचते हैं, ट्री के बारे में, कौवे के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है। तो ये आपका डी यहाँ सही आंसर होगा। विच वर्ड इन दिस स्टेंजा राइम्स विथ हार्ट। हार्ट से कौन सा वर्ड राइम कर रहा है? तो इस क्वेश्चंस पर आएंगे तो क्या होगा कि हार्ट के साथ देखिए, आप यहाँ इसको देखें कि हार्ट और हार्ट के साथ राइम कर रहा है पार्ट। ठीक है। तो अब हम लोग फिर यहाँ आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो पार्ट है वो आपका करेक्ट है। मार्ट तो दिया नहीं है आपके स्टेंजा में। अब फायर एंड आइस पर आ जाते हैं। फायर एंड आइस वाले पर क्या है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, कि दुनिया जो है एंड इन फायर। सम से कुछ कहते हैं इन आइस, की दुनिया आइस में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ठीक है, ये कवि का मानना है। डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो कवि दोनों से सहमत है। तो चलिए, फ्रॉम विच पोयम हैव दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो किससे ये लाइन लिया गया है? डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है कि फायर एंड आइस से? तो आपको पता है फायर एंड आइस पढ़ रहे हैं आप, फायर एंड आइस से लिया गया है। तो ये सब स्टेंजा आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। हु कंपोज द एबो लाइन्स। तो चलो इसको किसने लिखा है? हु कंपोज्ड। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? तो लेजली, कैरोलिन, रॉबिन क्लीन या रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो आपको पता है किसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है, कंपोज किया है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे पर, तीसरे क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है। तो है कि द फ्रेज होल्ड विथ का मीनिंग क्या होता है? होल्ड विथ का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एवेंज होगा कि डिसएग्री होगा कि एग्री होगा। ठीक है, टेक केयर होगा। तो होल्ड विथ का मतलब होता है एग्री होना, सहमत होना। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका सही है, तीसरे का सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि
ये स्टेंजा तो पढ़ लीजिए, फिर इसका क्वेश्चंस मैं कल कराता हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो इसका मैं आंसर कल आपको कराता हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ।